दोस्तों जय माता दी। दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल वैदिक साधना में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम 10 महाविद्याओं में दूसरे स्थान पर विराजमान माँ तारा के साधना रहस्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये फिर बात करते हैं माँ तारिणी तारा के बारे में। माँ के प्रादुर्भाव के संबंध में कई सारी मान्यताएं हैं। एक मान्यता के बारे में हम अभी आपको बताते हैं, फिर आगे वीडियो में हम और भी मान्यताओं के बारे में बताएंगे। इस मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष निकला तब भगवान भोलेनाथ ने उस हलाहल विष से सृष्टि को बचाने के लिए उस हलाहल विष का पान कर लिया। तब भगवान भोलेनाथ के शरीर में उस हलाहल विष के असर से जलन होने लगी। उस विष के असर को खत्म करने के लिए मां सती के शरीर से एक और शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने माता स्वरूप में अपने अमृत रूपी दुग्ध का पान भगवान भोलेनाथ को करवाया। तब भोलेनाथ के शरीर का दाह कम हुआ, क्योंकि भगवान शिव ने पूरे ब्रह्मांड पर आए घोर संकट को खत्म करने के लिए उस हलाहल विष का पान किया था और मां ने उनके दाह को मिटाने के लिए माता रूप में उन्हें अपने अमृत रूपी दुग्ध का पान करवाया था। ठीक उसी प्रकार मां तारा जगत जननी के रूप में घोर से घोर संकट से मुक्ति के लिए इस ब्रह्मांड में 10 महाविद्याओं में दूसरे स्थान पर विराजमान है। आगम निगम ग्रंथों की माने तो मां तारा की साधना के लिए तांत्रिक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, परंतु भक्ति भाव युक्त साधना ही सर्वोच्च होती है। उनके परम भक्त बामा खेपा ने यह सिद्ध भी किया है। मां के शरीर का वर्ण नीला है। मां के अन्य नाम उग्रतारा, नील सरस्वती, एक जटा आदि हैं। मां के भैरव अक्षोभ्य शिव है, जिन्होंने बिना किसी लोभ लालच के प्रकृति को बचाने के लिए, सृष्टि को बचाने के लिए हलाहल विष का पान किया था। मां का वाहन गीदड़ है। ये काली कुल की देवी मानी जाती हैं। इनकी दिशा ऊपर की ओर है। अगर मां से संबंधित तीर्थ की बात करें तो पश्चिम बंगाल के वीरभूमि रामपुर हाट में तारापीठ और दूसरा बिहार के सासाराम में मां का भव्य स्थान है। इन दोनों जगहों पर तांत्रिकों का जमावड़ा हमेशा लगा रहता है। खासकर वीरभूमि के तारा शक्तिपीठ में तो विशेष तौर पर मां को मोक्षदायिनी, भव सागर से तारने वाली तथा जन्म मृत्यु रूपी चक्र से मुक्त करने वाली माना गया है। मां का निवास स्थान घोर महाशमशान है, जहां चिताएं जलती रहती हैं। मां उन जलती चिताओं के ऊपर हमेशा ही विराजमान रहती हैं। देवी नरमुंडों की माला धारण करती हैं। सर्प इनके आभूषण बनकर इनके शरीर से लिपटे रहते हैं, जो मां के स्वरूप को और भी भयावह बनाते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बताना जरूरी समझता हूँ कि प्रथम महाविद्या माँ काली और माँ तारा में बहुत सी समानताएं हैं, परंतु माँ काली काले वर्ण की हैं और माँ तारा नीले वर्ण की हैं। जहाँ माँ काली सब रूपी शिव पर विराजमान है, वहीं माँ तारा जलती हुई चिताओं पर आरूढ़ रहती है। माँ को विद्या की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। ये अपने साधक को ज्ञान से परिपूर्ण कर देती हैं। देवी की साधना सबसे पहले ऋषि वशिष्ठ ने की थी, क्योंकि माँ अपने साधक को ज्ञान, विज्ञान और ललित कलाओं में परिपूर्ण कर देती हैं। इसलिए इनके साधक स्वयं पूजनीय हो जाते हैं। साथ ही इनका साधक स्वयं तो तरता ही है, साथ ही अपने सानिध्य वाले को भी तारने का सामर्थ्य रखता है। साथ ही इनके साधक के 21 पीढ़ियों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। वहीं अगर गर्भवती महिलाओं द्वारा इनकी साधना की जाए तो आने वाली संतान ज्ञान, विज्ञान और ललित कलाओं में पारंगत होती है। माँ अपने साधक के परिवार को कभी बिखरने नहीं देती। अगर आगम निगम ग्रंथों की माने तो तांत्रिक सरस्वती भी इन्हें ही कहा गया है और पूरे ब्रह्मांड में जितना भी ज्ञान है वह सब माँ तारा का ही अंश है। साथ ही करोड़ों सरस्वती का एकमात्र जो स्वरूप है वह माँ तारा है। उनकी साधना में वाक सिद्धि तो तुरंत ही प्राप्त हो जाती है। साथ ही देवी की साधना से तीव्र बुद्धि, काव्य गुण प्राप्त होता है और यह अपने साधक को शत्रु रहित बना देती हैं। देवी अपने साधक को एक दूध पीते बच्चे की तरह अपनी गोद में रखती हैं, उसे वात्सल्य रूपी स्तनपान करवाती रहती हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि इन्हें भगवान भोलेनाथ की मां भी माना गया है। फिर इनकी शक्ति और ममता का अंदाजा लगाना तो हमारे लिए अकल्पनीय है। देवी के प्रादुर्भाव के संबंध में
हमने पहले आपको एक कथा सुनाई था कि देवी के प्रादुर्भाव के संबंध में कई कथाएं और भी हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, दूसरी कथा के अनुसार अगर स्वतंत्र तंत्र के अनुसार देखा जाए तो देवी की उत्पत्ति मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के तट पर हुई। हयग्रीव नाम के दैत्य के वध के लिए मां काली ने ही नील वर्ण धारण किया। महाकाल संहिता के अनुसार चैत शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि में मां तारा प्रकट हुई थी, इसलिए इस तिथि को तारा अष्टमी कहा जाता है। वहीं चैत शुक्ल पक्ष नवमी की रात्रि को तारा रात्रि कहा जाता है। देवी का यही स्वरूप उग्र तारा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहीं अगर तारा रहस्य तंत्र में देखा जाए तो मां तारा को भगवान राम की विध्वंसक शक्ति माना गया है। उन्होंने ही दशकंधर रावण का वध किया था। भगवान श्री रामचंद्र तो बस एक साधन मात्र थे। इनकी साधना के लिए लाल मूंगा, नीले स्फटिक या फिर काले हकीक की माला का विधान है, और अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप रुद्राक्ष की माला से भी साधना कर सकते हैं। मां तारा का बीज स्त्रीम श्रापित होने के कारण स्त्रीम बीज से साधना करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको 10 महाविद्याओं में दूसरे स्थान पर स्थित मां महातारा के रहस्य के संबंध में जानकारी दी। उम्मीद और आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक था। अब मैं आपसे विदा लूंगा, फिर मिलूंगा अगले वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय भारत।